हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रोग्लोडाइट। तो आज है तीसरा दिन कंसाइज मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। और आज फिर से एक्सरसाइज 1A। आज थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। अ डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 28%, देन द रेट ऑफ एसजीएसटी इज़। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको जीएसटी के कुछ कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा, टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो एक होता है दोस्तों, देखिए जीएसटी का होता है। जीएसटी सबसे पहले आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो इसमें सबसे पहले एक आएगा एसजीएसटी, एक आएगा सीजीएसटी, एक आएगा आईजीएसटी। एसजीएसटी की तरह एक और चीज़ है यूजीएसटी। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो एसजीएसटी जो है दोस्तों, ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी है सेंटर, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड। क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो कौन सा जीएसटी कब लागू होगा ये आपको मैं सबसे पहले समझाऊंगा। जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, इंटर स्टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में, कि जैसे हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में कुछ चीज़ भेजी जा रही है, या इस क्वेश्चन के केस में देखिए कि डीलर राजस्थान का है और वो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा है पंजाब में, तो ये भी एक इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन के केस में एसजीएसटी ज़ीरो रहेगा, सीजीएसटी भी ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो ज़ीरो। और इस केस में काम करेगा दोस्तों आईजीएसटी, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है दोस्तों। और जब इंट्रा स्टेट की बात आएगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का ही कोई डीलर हिमाचल प्रदेश में ही सर्विसेज दे रहा है, या फिर दिल्ली का दिल्ली में ही सर्विस दे रहा है, उस केस में आपका एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा दोस्तों। तो इस केस में तो देखिए राजस्थान का है, पंजाब में सप्लाई कर रहा है, जीएसटी हालांकि 28% है, लेकिन एसजीएसटी पूछा है तो एसजीएसटी इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि इस केस में आईजीएसटी लगेगा। तो एसजीएसटी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 0%। और दोस्तों जब देखिए स्टेट के अंदर में, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का ही एक डीलर है, वो हिमाचल प्रदेश में ही बेच रहा है, तो इस केस में दोस्तों मान लीजिए 28% जीएसटी है, तो 14% उसमें एसजीएसटी बनेगा और 14% सीजीएसटी बनेगा। इंट्रा स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब एक ही सेम स्टेट में अगर ये काम हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ इंटर स्टेट scales wait a second. Okay, so it is in case of interstate sales of goods and services if GST rate is 18% then। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है इंटरस्टेट है, मतलब पंजाब में कोई चीज़ बनी है वो केरला जा रही है, ये इंटरस्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो इसमें बताया है कि 18% जीएसटी है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा जीएसटी लगेगा। इस पर जीएसटी लगेगा दोस्तों आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या 9% लगेगा या 18%? तो दोस्तों आईजीएसटी एक सिंगल जीएसटी है, तो इसलिए ये जो है ये 18% रहेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो आईजीएसटी 18%, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से समझाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आप फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 2000। तो मार्केट प्राइस दोस्तों दिया है 2000 एंड जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज़ 12%। तो जीएसटी इस पे है 12%, ठीक है, 12% है। डिस्काउंट इज़ 500, तो डिस्काउंट दोस्तों है 500। दी टोटल अमाउंट टू बी पेड इज़, तो कस्टमर कितना अमाउंट इसके लिए पे करेगा। दोस्तों देखिए मार्केट प्राइस 2000 है, डिस्काउंट उस पर लगेगा 500 रुपये का। तो जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा दोस्तों, डिस्काउंटेड प्राइस वो रहेगा 2000 माइनस 500, दैट इज़ इक्वल टू 1500। अब दोस्तों ये जो 1500 है ना डिस्काउंटेड प्राइस, इस पे आपका जीएसटी 12% लगेगा। तो 1500 पे आपका 12% जीएसटी लगेगा। तो आपका जीएसटी कितना बनेगा दोस्तों? आपका जीएसटी आएगा 180 रुपीज़। 180 रुपीज़ जीएसटी है। तो दोस्तों आपका जो पूछा है ये अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट टू बी पेड
कितना है, वो है 1500 रुपये प्लस 180 रुपये GST, तो ये बन गया 1680 रुपये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल।